का धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई अमितोष के लिए और बहन महिमा के लिए, जिनके द्वारा परमेश्वर ने यूट्यूब चैनल में मुझे सहभागिता करने का अवसर दिया और साथ ही इन दोनों भाई बहनों के मन में यह विचार उत्पन्न किया कि ये यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और मैं कामना करती हूँ कि इस चैनल के द्वारा बहुत से लोग आत्मिकता में आगे बढ़ें और आत्मिक उन्नति करें और बहुत सी आशीषों को पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान महान जीवते पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी बड़े नम्र और दीन होकर के तेरे चरणों में आते हैं। तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी भाई अमितोष के लिए और बहन महिमा के लिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु अपना चैनल स्टार्ट किया प्रभु जी। होने दे प्रभु जी इन दोनों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर प्रभु, और जितने हम लोग प्रभु जी उसमें जुड़े हैं प्रभु जी, हमें भी प्रभु तो अपनी आशीष दे प्रभु। और होने दे प्रभु इस चैनल के द्वारा प्रभु बहुत से लोग आशीषित हों प्रभु। ऐसी बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे, ऐसा हृदय दे प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन को सोचने वाले हो, समझने वाले हो प्रभु, और उस पर चलने वाले हो सके प्रभु। आगे के पूरे समय को तेरे हाथ में रखते हुए इस प्रार्थना को तेरे पवित्र और मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, आज के डिमोशन की ओर जाएंगे और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल दीजिएगा अय्यूब 5 और उसकी 9वीं आयत, जहाँ इस तरीके से लिखा है, वो तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर को अय्यूब के बारे में लिखा गया है। अगर हम अपने जीवनों में देखें तो आज के युग में मनुष्य परेशान है और मनुष्य ये सोचने को मजबूर है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें चारों ओर से बीमारी ने घेरा है, महासंकट इस संसार में है, कितने लोग चले गए हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचन के मार्फत से हमसे बातचीत करता है और हमें प्रभु एक नया जीवन देने की कोशिश करता है और चाहता है कि हम उस आश्चर्य कर्म को अपनी आंखों से देखें जो परमेश्वर करता है। अगर हम अय्यूब के जीवन को देखें, अय्यूब का जीवन दुख भरा था। अय्यूब के जीवन में बहुत परेशानी आई थी। अय्यूब ने अपने जीवन में वो सारे अनुभव ले लिए थे जो दुखों से भरे हुए थे। अय्यूब एक अच्छा इंसान था, परमेश्वर की नजदीकी में चलता था, परमेश्वर के डर भय में चलता था, लेकिन शैतान ने उसकी परीक्षा को ले लिया और अय्यूब तब भी दृढ़ विश्वासी बना रहा। और जबकि अय्यूब की वाइफ ने उससे कहा था कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, लेकिन अय्यूब जानता था कि उसका परमेश्वर उसके संग आश्चर्य कर्म करेगा। अय्यूब की संतानें ले ली गई थी। अय्यूब के गाय, बैल, बकरी, जो कुछ भी उसके पास आय का साधन था, सब कुछ ले लिया गया था। लेकिन अय्यूब ने अपने को निराश नहीं किया। अय्यूब ने अपने को दृढ़ बनाया और परमेश्वर ने उसकी विनती प्रार्थना को सुना, क्योंकि वो जानता था कि पिता परमेश्वर उसकी मदद करेगा और उसके जीवन में वो सारी चीजों को लौटा देगा। और मेरे अजीजों, ऐसा ही हुआ। अय्यूब ने इंतजार किया, अय्यूब ने सहन किया और देखा अय्यूब ने कि उसके जीवन में परमेश्वर ने वो तमाम खुशियों को वापस दे दिया था जो अय्यूब चाहता था। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमारे जीवन से भी यही सब चाहता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम उन आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से देखें। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी नजदीकी में बढ़े, और परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके चुने हुए लोग हैं, जिनको उन्होंने अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया, वो उसकी नजदीकी में आए। अगर हबक्कूक की पुस्तक को हम पढ़ेंगे और उसकी एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, जहाँ इस तरीके से लिखा हुआ था, हबक्कूक ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसको अपना बलमूल जाना, तो हबक्कूक बचा लिया गया। आज हमारा बलमूल हमारा परमेश्वर है। आज हमें उससे बलमूल बांधना है और चलना है उसके वचनों में। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें हमारे पापों से क्षमा देने को तैयार है। वो कहता है कि तू अपने पापों, चाहे तुम्हारे पाप कितने लाल रंग के क्यों ना हो, वो उसको श्वेत करने को तैयार है। इतना महान परमेश्वर हमारा है। अगर हम देखें उस पापनी स्त्री की ओर देखें जो परमेश्वर के पास लाई गई थी, जो बेविचार में पकड़ी गई थी, और वो परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर ने जितने लोग खड़े थे उससे कहा था कि अगर जिसने पाप नहीं किया वही सबसे पहले इसको पत्थर को मारे। मेरे अजीजों, जितने लोग वहां पर को थे सब पापी थे। जितने लोग वहां पर को थे सबने पाप किया था, इसलिए एक एक करके वहां से संख्या कम होती गई और अंत में केवल प्रभु यीशु मसीह और वो स्त्री बची। और परमेश्वर ने उससे कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन दोबारा तू अपने पापों को ना करना। यही आज हमारा परमेश्वर इस नए वर्ष में हमसे कह रहा है कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरा जी, जो जब तक हम अपने हृदय को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने पापों को नहीं मानेंगे, अपने जीवन में उस दुष्ट शैतान को दूर नहीं करेंगे अपने जीवन से, तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे।
आज प्रभु चाहता है कि हम ज्योति की संतान बने, अंधकार की नहीं, क्योंकि जहाँ ज्योति होगी वहाँ परमेश्वर होगा, क्योंकि जहाँ अंधकार होगा वहाँ शैतान होगा। आज हमें जरूरत है उस सकरे मार्ग में चलने की जो परमेश्वर की ओर ले जाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमको बहुत सी आशीषें दी, बहुत सी आशीषें दी हैं, जो आशीषें हम गिन भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने हमें सांसारिक आशीषों के साथ स्वर्गीय आशीषें भी दी है। हमें एक अच्छा जीवन दिया है, अच्छे लोगों के बीच में हमें रखा है, और इस महामारी जिसके कारण आज देश डरा हुआ है उससे बचा करके हमको रखा है। हम परमेश्वर के महान इस कार्य को अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अजीजों कि हम थोमा हैं, हम थोमा बन गए हैं जिसने कहा था कि जब तक मैं तेरे पंजर पे हाथ डाल ना लूं तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। आज हमारा विश्वास कितना है कि हमारा बलमूल परमेश्वर हमें कितना बचाएगा। मेरे अजीजों, आज जरूरत है विश्वास करने की, पश्चातावा करने की, धैर्य से रहने की और बुद्धि से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की। जब तक हम परमेश्वर के चिन्हों पे नहीं चलेंगे हम बचाए नहीं जाएंगे। हमारा जीवन वही होगा जो 5 कुंवारियों का था, जिससे कह दिया गया था कि तुम्हारे लिए अब जगह नहीं है, उनके लिए द्वार बंद कर दिए गए थे। लेकिन मेरे अजीजों, हमें वो कुमारी बनना है जो 5 दूल्हे के साथ अंदर पिया के घर में जा चुकी थी। हमें अपने हृदय में हमें उन तेल को भरना है जो आत्मा का तेल है, जो पवित्र आत्मा है, जो वचन का तेल है। जब हम अपने हृदय में उस पवित्र तेल को भरते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ संगति करता है और हमें बचाता है और हमें नया जीवन देता है। मेरे अजीजों, जबकि आज हम घोर संकट में हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम मसीही लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, हम सब बचाए हुए लोग हैं। हमारे ऊपर आजमाइश आई लेकिन हम वहां से निकल गए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अय्यूब अपने कठिन समय में परमेश्वर से दुआ कर रहा था और वो निकल के बाहर आ गया, और परमेश्वर ने उसको दुगनी आयु के साथ और दुगने सामान के साथ ब्लेस किया। आज परमेश्वर हमें भी दुगनी आशीष और दुगने सामान के साथ ब्लेस करना चाहता है। ये 2021 हम सब के लिए बहुत आयत की आशीषों को लेके आए और बहुत सी खुशियां लेके आए, ताकि वो खुशियां हम सब आपस में बांट सके और परमेश्वर के और नजदीक आ सके। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आपको और मुझको बहुत आयत की आशीष दे।